नमस्कार, नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करे होंगे। दोस्तों ये हमारे इस लाइब्रेरियन को लेकर कंप्लीटली सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। चाहे सेफ स्कोर है जिसको कंप्लीटली एनालिसिस करते हुए प्रीवियस ईयर कट ऑफ को, प्रीवियस ईयर फॉर्म्स को, इस बार के कंपटीशन को और साथ ही में आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100% आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टियर 1 क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे बड़ी बात यही है कि इस टाइम में, कम टाइम में भी आप 100% कर सकते हो। लाइब्रेरियन का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें दो चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। उन चीज़ों को मैं अभी बताऊंगा, अभी आगे नेक्स्ट, यानी सेफ स्कोर बताऊंगा, फॉर्म बताऊंगा आपको। उन सबसे बेस्ट है कि आप ये दो चीज़ें जान लो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। तो सभी हमारे लाइब्रेरियन के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब आनी चाहिए, ठीक है, कमेंट आने चाहिए और लाइक आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपके लिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं डिस्कस करता रहूँगा। बाकी फिर अगर नहीं आपका सपोर्ट रहा तो फिर तो देखा जाएगा। फिर भी आप कहोगे वैसा तो करना ही पड़ता है, देखो आपने कहा इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। देखिए 124 पोस्ट है। कम पोस्ट अगर वैसे देखा जाए तो पोस्ट कम है पिछली बार की तुलना में। 124 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कट ऑफ मार्क्स को, टोटल फॉर्म्स को, आपके साथ ही में आपके मेनली जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए पिछली बार 120 नंबर का पेपर हुआ था। पर्सन तो 150 थे, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज का पार्ट था 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के थे। जैसे इस बार भी है तो वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग था, यानी आपको वो मार्क्स ऐड नहीं हुए थे। इस बार भी आपके ऐड नहीं है, ठीक है। तो देखिए 120 में से जो कट ऑफ गई वो आप एक बार यहाँ पे चेक कीजिए। जनरल कैटेगरी में 75.75 यानी 63% कट ऑफ गई थी। ओबीसी की बात करें 63.75 मार्क्स यानी 53% कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें 67.75 यानी कि 56% कट ऑफ गई थी। और साथ ही में एससी की बात करें ओनली फॉर 47% पे पास हुए हैं भाई। देखो एससी की बात करें 42% पे। पिछली बार इतने हाई कंपटीशन में, पिछली बार कंपटीशन कम नहीं था। मैं तो बोल रहा हूँ पिछली बार और इस बार सेम टू सेम कंपटीशन है। यानी पिछली बार बहुत कंपटीशन था भाई ईमारस में, और इस बार भी कुछ कम कंपटीशन नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखो ना, यहाँ पे ये चीज़ें देखो। बाकी कैटेगरीज है वो भाई बिल्कुल ही कम मार्क्स में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। एससी में 51% पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी, वो पहली बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए वहाँ पे जो एग्ज़ाम था उसमें लैंग्वेज के जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके क्या है कि क्वालिफाई करना था उन सबको, ठीक है। यानी जैसे 30 है तो उसमें से 12 मार्क्स लेके आने थे, भी आ गए। और ऊपर वाले पेपर में उनके 75 प्लस बन रहे हैं, फिर भी कैंसिल हो गया। इस कारण कट ऑफ आपके डाउन गई, और इस बार भी जाएगी। मैं बोल रहा हूँ 124 पोस्ट नहीं है भाई, प्रीलिम्स के लिए 1240 टोटल पोस्ट है, ध्यान रखना। कम मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, फिर आपको सेफ स्कोर बताता हूँ। आप सबने ये सिलेबस देखा है, सबने आराम से देखा है। अब हम एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें उससे पहले बता दूं, ये जो 6 नंबर का पार्ट है, सब बोल रहे हैं कि क्या है इसमें 4-4 नंबर ऐसे ले आएंगे, 40% मार्क्स ऐसे नहीं लेके आ सकते। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना। ये छोटी सी चीज़ आपके इस पूरे पार्ट पे भारी पड़ जाएगी, समझ लेना इस चीज़ को। तो 4 मार्क्स लाने के लिए आपको वो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, सारी चीज़ें लगभग, तब जाके आप उसमें 6-7 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा। 2 घंटे और 30 मिनट मिलेंगे, यानी टाइम ठीक है भाई, टाइम आपको कम नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक टाइम मिल रहा है। एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है वो 2023 के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपको एनईपी 2020 की कुछ अपडेट्स, थोड़ी बहुत एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिल सकता है। साथ में जो ट्राइबल रिलेटेड स्कीम्स हैं क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। आरटी एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट 20-30 आर्टिकल पढ़ लेना जो हर एग्जाम में बार बार आते हैं, वहीं से बनेगा, बाकी मत पढ़ना, टाइम ही नहीं है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस की दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपके जो ट्राइबल अफेयर्स है वो पढ़ लेना। करंट में भी आपके ट्राइबल रिलेटेड जो स्कीम्स चल रही है उनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। दूसरी, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, माथाफोड़ी बिल्कुल मत करना, ठीक है। थोड़ा सा करंट पे थोड़ा सा फोकस करना, 2-3 सवाल आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ट्राइबल स्कीम्स से आपको 1-2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो है वो आर्टिकल से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके आपका जो यहाँ पे 5-6 मार्क्स का मैटर हो जाता है, ठीक है। रीजनिंग के टॉप मोस्ट जो आस्क क्वेश्चन जो टॉपिक्स है वो बताता हूँ। देखिए रीजनिंग में सीरीज पढ़ लेना, नंबर और लेटर दोनों, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे दोस्तों आपके जो है वो
कुछ मैं यहाँ पे आपके लगा रहा हूँ कुछ टॉपिक और, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो फिर आपका एनालॉजी आप जो हो कर लेना अच्छे से एनालॉजी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, वेन डायग्राम से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बस नॉर्मल आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। साथ ही में पार्ट थर्ड की बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। कंप्यूटर का जो बेसिक्स है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस से आपके वर्ड, एक्सेल और पीपीटी, इनकी शॉर्टकट याद कर लेना, ठीक है। इनपुट आउटपुट आप याद कर लेना। इंटरनेट आपको पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी आपको कंप्लीट करना है, चाहे आपके उसमें जो है वो फिशिंग है, चाहे आपके मेलवेयर है, चाहे आपके उसमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी की, ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। साथ ही में दोस्तों आपके जो यहाँ पे जैसे KOHA कोहा जो सॉफ्टवेयर है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपके MS एक्सेल में जो आपके डायरेक्टली चीज़ें पूछी जाएगी, उसके जो इंटरफेस होता है वहाँ से रिलेटेड, तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार जो हो देख लेना। बाकी कुछ चीज़ें आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं और लगा रहा हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, या इसको अच्छे से कर लेना पार्ट फोर्थ को, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने नोट की है, आप एक बार चेक कर लेना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट फिफ्थ की बात करें, आपका जो डोमेन का पार्ट है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप एक बार यहाँ पे देख लेना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को आप अच्छे से एनालिसिस कर लेना। और पार्ट सिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 12 नंबर चाहिए 30 में से, बस 12 नंबर, और ये बस 12 नंबर जो है वो आपको, ठीक है। इसमें देखिए जनरल ग्रामर कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन कर लेना, और साथ ही में हिंदी में जैसे हो सकता है आपको पैसेज दे दिया जाए, संज्ञा, सर्वनाम और व्याकरण में आपके जो पूछा जाता है, देखिए मुहावरे आएंगे, लोकत्या आपको पूछी जाएगी। साथ ही में दोस्तों पर्यायवाची शब्द आपको जो है वो एक आध देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो वाक्य शुद्धि हिंदी में पूछी जाएगी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोनाउन, आर्टिकल एंड आपके एडजेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर, ये चीज़ें आपको 100% पूछी जाएगी, ठीक है। पैसेज भी आपको दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें अगर कर लेते हो, आराम से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप जो क्वालिफाई कर लोगे। सेफ स्कोर की यहाँ पे बात बताऊं मैं, देखिए इसमें आपके प्रीलिम्स के लिए 1200 आपके कितनी 40 पोस्ट है, ठीक है, यानी इतने कैंडिडेट पास किए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कंपटीशन अदर पोस्ट की तुलना में यहाँ पे कम है, ठीक है। अदर पोस्ट की अगर हम बात करें, TGT की अदर जो पोस्ट है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ की तुलना में यहाँ पे कम है। जो कैंडिडेट 60 प्लस रहेगा, 60 प्लस रहेगा, उसका यहाँ पे चांसेस अच्छे खासे बनते हैं। 60 से 63 का टारगेट आपका, ये सेफ स्कोर है एग्जाम में। अभी आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 70 का टारगेट रखो, कितना, 70 का, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।